हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को बताएंगे सेंटेंस और सेंटेंस के प्रकार के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकार में जो पार्ट होते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को देखिए और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस, और सेंटेंस में हम पहले बात करेंगे क्या, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लरेटिव भी सेंटेंस कहते हैं। ये मैं पिछली वीडियो में पूरी अच्छी तरह से आपको बता दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको समझना क्या है, ये हम क्यों बता रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये क्या है, टेंस का बेसिक भी है, और ये आपको अगर सेंटेंस नहीं आता है तो आपको यहाँ से सेंटेंस की पूरी टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, तो देखिए असर्टिव सेंटेंस बहुत ही ईजी है। असर्टिव सेंटेंस बहुत ही ईजी है। असर्टिव सेंटेंस क्या करता है, दो चीज़ को इंडिकेट करता है, और एक आपका नो। ये मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ। तो इसकी डिफिनेशन बहुत ही ईजी है। ये क्या करेगा, देखिए बुक में आपकी किताब में डिफरेंट प्रकार की डिफिनेशन दी गई है, अलग अलग तरह की दी गई है अलग अलग बुक में। तो जो मैं आपको यहाँ डिफिनेशन बताऊँगा बहुत ही ईजी होगी और आपको लर्न करने में भी आसानी होगी, आप कभी भी नहीं भूलोगे। और सब डिफिनेशन हो सकेगी आपको मिलती जुलती रहेंगी। पहले एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे पहला एग्जाम्पल्स, आई लाइक यू। पहला एग्जाम्पल, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दूसरा, आई डोंट आई डू नॉट लाइक यू। ये दो सेंटेंस है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, पहले ये दो समझिए। देखिए, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आप सिंपली अगर किसी से भी कहोगे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो वो अगर आपको पसंद करेगा यस या नो में जवाब देगा। बट अगर इस सेंटेंस का अर्थ देखा जाए, इस सेंटेंस का अर्थ देखा जाए तो इस सेंटेंस का अर्थ हमेशा यस का आएगा। ठीक है, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो ये क्या कहेगा, हाँ। और इस सेंटेंस में देखो ये क्या कहेगा, निगेटिव, मतलब नहीं, ये नहीं बताएगा। मतलब इस सेंटेंस का अगर अर्थ पूछा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, नो का बोध हो रहा है। किसका, नो, मतलब नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, यही दोनों, इसी दोनों को यूज करके यहाँ पर असर्टिव की डिफिनेशन बनाना है। तो देखिए डिफिनेशन क्या होगी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश ना करिए। तो हम यहाँ डिफिनेशन लिखते हैं, द sentence which expresses SR no sense। ये आपकी डिफिनेशन हो गई, ये असर्टिव सेंटेंस की डिफिनेशन हो गई। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस आर नो सेंस, तो इसको क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए इसका अर्थ क्या है, ऐसा वाक्य जिसमें हाँ या नहीं का बोध होता है। ऐसा वाक्य जिसमें हाँ या नहीं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद आप क्या करिएगा, ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये दोनों। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। पार्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा आपका होता है नेगेटिव, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ठीक, अब इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं।
तो चलिए हम वन बाय वन करके इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि असर्टिव की डिफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और इसके बाद आपको पार्ट बताए हैं। पार्ट कितने होते हैं? 2 होते हैं असर्टिव के। तो पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। हम ए नंबर मान लेते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं एएस, जो आपको टेंस में काम आएगा। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसकी भी डिफिनेशन बहुत ईजी है। हिंदी में क्या कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें हाँ का बोध होता है। ऐसा वाक्य जिसमें हाँ का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? डिफिनेशन लिख लेते हैं, बहुत इजी डिफिनेशन है। ठीक, तो डिफिनेशन वही पिछली वाली हो जाएगी, बस वहाँ से केवल नो हटा दो। द सेंटेंस which expresses yes sense। ये हो गई आपकी डिफिनेशन किसकी? अफर्मेटिव की। डिफिनेशन बहुत इजी है। इस डिफिनेशन का कहने का मतलब है ऐसा वाक्य जिसमें हाँ का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आई सिंग आ सॉन्ग। ठीक, ये देखिए आपका सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल्स, आई ही कर लो, ही इज गोइंग टू मार्केट। आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ, ये आपका सेंटेंस है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। वह बाजार जा रहा है। ये आपका 2 सेंटेंस हुआ। और किस केस में? अफर्मेटिव में। अब देखिए अफर्मेटिव कैसे हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ गाना गाते हो, तो आप अगर वो गाना गाने वाला है तो वो जवाब किस में देगा? हाँ में देगा। और इस सेंटेंस का सेंस क्या है? यस है ना। और ऐसे आपका ये क्या है? जो दूसरा सेंटेंस है, कह रहा ही इज गोइंग टू मार्केट, मतलब वह बाजार जा रहा है, तो इसका भी सेंस किस में आएगा? यस में ही आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है। बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। एक किसके लिए है? टेंस के लिए है। किसके लिए? टेंस के लिए। जो आपको टेंस पहचानने में, जहाँ पर आपको सेंटेंस पहचानने में काम आएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। तो इसकी एक पहचान होती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। जब आप ट्रांसलेट करते हो वहाँ पूछा जा सकता है कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, जब आपको हिंदी वाक्य मिलेगा या इंग्लिश में मिलेगा। देखिए, जब आपको अफर्मेटिव की यहाँ पहचान पूछी जाती है, ये जो आपका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर हम आपसे पूछें अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? पहचान का मतलब ये हम कह रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हो। तो इसका 2 चीज़ है। 2 चीज़ नहीं आना चाहिए। अगर वो 2 चीज़ सेंटेंस में आ गई तो वो दूसरे केस में हो जाएगा। अगर वो 2 चीज़ नहीं आएगी तो वो अफर्मेटिव कहलाएगा। तो देखिए वो 2 चीज़ क्या है? पहली चीज़ है क्या, और दूसरी चीज़ है नहीं। ठीक, ये दोनों चीज़ अगर किसी भी सेंटेंस में ये दोनों चीज़ आ जाए, मतलब ये दोनों किसी भी सेंटेंस में ये दोनों वर्ड आ जाएं, या दोनों में से कोई एक ए आ जाए, कोई एक ए आ जाए, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। वो अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। और सुनो, अगर इन दोनों का जो ये दोनों शब्द हैं, ये दोनों शब्द किसी भी सेंटेंस में ना दिखे, तो आप आंख बंद करके बिना सोचे समझे आप बताओगे कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर हो गया? यही आपको बताना था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट को नहीं आता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। असर्टिव सेंटेंस के जब हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसमें देखिए क्या होता है, आपको हिंदी या इंग्लिश में जितने भी सेंटेंस मिलेंगे जहाँ पर नहीं का बोध हो गया, तो समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है? निगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। बात समझ में आ गई? तो डिफिनेशन क्या होगी? जहाँ पर यस आया है उसी को रिमूव करके आप क्या करिए? नो लिख लीजिए बस।
और आप पूरा लिखिएगा। जैसे हम यहाँ पर रफ कर दिए तो ऐसे आप अपनी कॉपी में मत रफ करिएगा। आप पहले हेडिंग डालो निगेटिव, फिर निगेटिव के बाद ये पूरी चीज़ लिखो। समझ में आ गया? तो डिफिनेशन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस नो सेंस। इस डिफिनेशन का कहने का मतलब है ऐसा वाक्य जिसमें नहीं का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। जैसे वही पिछला सेंटेंस, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक, फिर ऐसे ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। क्लियर है? अब देखिए, आपको सेंटेंस जैसे पढ़ोगे आपको ये नॉट मिलेगा। ये देखिए, अगर एक किसी भी सेंटेंस में नॉट आ गया तो आप क्या बताओगे? ये निगेटिव सेंटेंस है। और जब इसको पढ़ोगे तो इसका सेंस क्या आएगा? इसका सेंस निगेटिव ही आएगा, मतलब नो या नॉट या नो ही आएगा, दोनों का सेंस। क्लियर है? अब देखो, कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर जी इसकी पहचान क्या होती है। जैसे अफर्मेटिव की पहचान बताए हैं तो कुछ लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा, अरे सर जी इसकी तो पहचान होती होगी। अरे यार, इसकी पहचान क्या होती है तुम खुद समझ सकते हो, इतना पढ़े लिखे हो। इसकी पहचान क्या बनाने की ज़रूरत है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको कोई सेंटेंस मिलेगा उसमें क्या आएगा? अगर नॉट आ गया तो निगेटिव हो गया, बस। इसकी कोई पहचान वहचान नहीं है। ठीक है, आप इसको खुद समझ सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेंटेंस में पहला प्रकार था असर्टिव, और असर्टिव में जो दो केस मिलता है आपको, अफर्मेटिव और निगेटिव, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।